सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। भाजपा को महंगा पड़ सकता है पवित्र गंगा जल का अपमान। 14 मार्च को बल्लभगढ़ में सीएम खट्टर के स्वागत में बहाया था भाजपा ने गंगा जल। कांग्रेस ने कहा बीजेपी वालों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए थाने में बल्लभगढ़ के विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। देखिए क्या कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के इस कारनामे पर। पराग शर्मा मेरा नाम है। मैं बल्लभगढ़ की बेटी हूँ। फरीदाबाद की जनता हमारे साथ है और मेरे पास मैं प्रदेश कोऑर्डिनेटर हूँ पर्यावरण सेल कांग्रेस पार्टी की। जी 14 मार्च को यानी कल बीते हुए कल के दिन हमारे सीएम साहब का एक रोड शो हुआ था और उसको प्रायोजित किया था मूलचंद शर्मा जी ने, जो कि बल्लभगढ़ के विधायक हैं। इन्होंने पहले ही एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम लोग सीएम साहब के आने पे गंगा जल का छिड़काव करेंगे। तो कुछ वीडियोस के द्वारा और कुछ लाइव फुटेज हमने देखी हैं जहाँ पे टैंकर के टैंकर चल रहे हैं, जो कि सबसे पहले आचार संहिता का उल्लंघन है कि इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है रोड शो में और ये टैंकर्स आए कहाँ से। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जिस तरीके से हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, तो ये तो एक ट्रेंड बनता चला जाएगा और हर कोई माँ गंगा के पवित्र जल, जिसको कि आप देखेंगे अगर सावन के वक्त कांवड़िए लाते हैं तो आपने देखा होगा वो एक बूंद जल भी ज़मीन पे नहीं गिरने देते, और इन्होंने उस माँ गंगा के जल को ज़मीनों पे डाला है उसको। और सिर्फ ये एक चाटुकारिता की हद है। सिर्फ अपने टिकट को बचाने के लिए विधायक ने 5 साल कोई काम नहीं करा, पर आज अपने टिकट को बचाने के लिए वो मुख्यमंत्री की चाटुकारिता कर रहे हैं और माँ गंगा का अपमान कर रहे हैं। हम लोग सारे आज एकजुट हुए हैं और कार्रवाई की ये है कि ये मूलचंद विधायक जो हैं बल्लभगढ़ से, ये अपना या तो इस्तीफा दें या जनता में आके माफ़ी मांगें और अपने करे का पछतावा होना चाहिए इन्हें। और जनता अब इन्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि फिर इन्होंने वही काम शुरू कर दिया है संघियों ने, आरएसएस भाजपा ने, धर्म के नाम पे वोट लेना, धर्म के नाम पे सौहार्द खराब करना और दंगे करवाना। कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं गंगा जल एक पवित्र जो है जल माना गया है हिंदू धर्म के अंदर, और देवी देवताओं के लिए उसका छिड़काव किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जब आए उसके लिए उसका छिड़काव करना कितना उचित मानते हैं? मैं समझती हूँ कि हम लोग तो इसे बहुत अनुचित मानते हैं, लेकिन मूलचंद शर्मा विधायक जी आज अपनी टिकट बचाने के लिए शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना खुदा मान चुके हैं, इसीलिए उनको गंगा जल की ज़रूरत पड़ रही है। जबकि असली में बात यह है कि गंगा जल उन्हें अपने और मुख्यमंत्री के ऊपर छिड़कना चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री इस वक्त इस इतने बड़े एक एपिसोड जो हुआ है गंगा जल का, और उस पर एक टिप्पणी नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ वो गीता का महोत्सव करते हैं कुरुक्षेत्र में और जगह। ये इनकी दोगली राजनीति है, इनके दोहरे चरित्र का प्रमाण है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, क्या उम्मीद है आपको पुलिस से? देखिए मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हमने एसएचओ साहब को अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, और जिस तरह की वो मैंने उनकी बाइट सुनी है, वो कहते हैं कि गंगा जल छिड़कना कोई कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये धार्मिक भावनाएं आहत करना एक आईपीसी के अंदर एक धारा है। तो उसके हिसाब से उनको सोचना चाहिए कि वो आईपीसी को पढ़ें और प्रशासनिक तौर पे अपना कार्य करें, और किसी भी तरीके से विधायक या किसी उनके चेले चपाटों के इन्फ्लुएंस में आके नाकाम करें, फेयर डीलिंग करें। यदि पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो हम अपनी टीम के साथ अनशन पे बैठेंगे, चाहे ये आमरण अनशन पे कन्वर्ट हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम इसी थाने के बाहर अनशन पे बैठ जाएंगे। कुछ और कार्यकर्ता और कुछ लोग बाग हैं, क्या नाम भी आपका? गौरव शर्मा। गौरव भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि जो ये गंगा जल सड़कों पर छिड़का है, इससे बहुत धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सरकार हर जगह फेल साबित हुई है। रावली में अवैध खनन का मामला हो, जॉब देने की बात हो, सब जगह सरकार फेल है, और इसमें हम सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा की मांग करते हैं। आपका क्या नाम भैया? आकाश शर्मा। आकाश, आप भी आए हो शिकायत देने के लिए? हाँ जी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत गलत किया है, जो रोडों पे गंगा जल बहाया है। बोलते हैं गंगा जल छिड़का है, मगर छिड़का नहीं गया है, ये बहाया गया है। गंगा जल का अपमान किया गया है।
जिसे हम बहुत पवित्र मानते हैं अपने लिए कि बहुत पवित्र है, उस चीज़ को ये पब्लिक के मतलब लोगों के पैरों में कुचलने के लिए डाल रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम शिकायत दर्ज कराने आए हैं। विपक्ष ने तो भाजपा पर दावा ही बोल दिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसा। मनोहर लाल खट्टर के स्वागत में गंगाजल छिड़के जाने पर कांग्रेस से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तंज कसा है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मनोहर लाल खट्टर जी ने 5 साल में प्रदेश में कार्य किए होते तो ऐसे अब गंगाजल छिड़कना ना पड़ता। उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर के स्वागत में गंगाजल छिड़कने पर। अब गंगाजल कहाँ से लाए, वो जमुना से लाते तो हम समझ भी जाते। ये सब इनके प्रचार करते हैं। एक आखिरी सवाल, गंगाजल से धोया, उससे पहले वहाँ विकास करा देते। उन 5 साल से रोड गंदे कर दिए, इस वास्ते साफ कर रहे हैं। देखिए वो तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, लेकिन हर तरह से हम तैयार हैं। और केवल यहाँ रोहतक नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और स्वीप करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के स्वागत में गंगाजल छिड़के जाने पर एक बार फिर विपक्ष ने हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर शुरू से ये आरोप लगते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति करती है और हिंदुत्व का फायदा उठाकर यह सत्ता में आना चाहती है, जिस तरह से 2014 में आई थी। और अब बल्लभगढ़ में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर के स्वागत में गंगाजल छिड़का गया था, तो इससे यह साबित होता है कि वास्तव में धर्म का सहारा लेकर ही सत्ता में आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अगर सोचा जाए तो हमारे देश भारत में गंगाजल को पवित्र माना जाता है और उसमें स्नान करके अपने पाप धोए जाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आने से पहले ही जहां पर रोड शो होना था, पूरे बल्लभगढ़ शहर में गंगाजल को बहाया गया, तो इस पे सवाल तो उठता ही है। क्योंकि बल्लभगढ़ की जनता ने भी सवाल उठाए है कि आखिर ऐसी क्या विपदा आ गई थी कि वहां पर गंगाजल बहाया गया। क्या वह रोड का शुद्धिकरण किया गया था? क्या वहां पर कोई पाप हुआ था जिस कारण की गंगाजल बहाना पड़ा? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार राम मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व की आड़ में ही भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी चुनाव लड़ा है और इस बार भी ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के स्वागत में गंगाजल बहाया गया है, तो विपक्ष ने तो सवाल उठाने ही थे और हरियाणा की कांग्रेस ने तो इस्तीफा तक मांग लिया है मुख्यमंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक से। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़। आप देख रहे हैं सच की आवाज़। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।